हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पूनम चुग, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं अरेबिक लुक, लेकिन बहुत बेसिक प्रोडक्ट के साथ। आज इस वीडियो में हम जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। आज सबसे पहले मैं YSL का माइसलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। कॉटन पैड पे लेके पूरे फेस को क्लीन करना है इससे। फेस क्लीनिंग प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है। अगर हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन बहुत क्लीन होनी चाहिए। ड्राई है तो उसको हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो हम उसको थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट लगाते हैं। तो आज जो हमारे सामने फेस है, इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसीलिए मैंने माइसलर वाटर से पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का रोज़ ग्लो मिस्ट। आप कोई टोनर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारे पोर्स क्लोज हैं तो टोनर यूज़ करने से हमारी स्किन एक सेटल इफ़ेक्ट पे आ जाती है, जिसके बाद हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये स्टेप कभी भी नहीं भूलना। टोनर को हम थोड़ा सा स्किन पे सेट होने देते हैं। नॉर्मली अगर टाइम है तो नेचुरली उसको ड्राई होने दो, नहीं तो आप फ़ैन की हेल्प से उसको ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप देख रहे हो कि मैंने मेकअप मिक्सिंग प्लेट के अंदर एक मॉइस्चराइज़र रखा है, प्राइमर रखा है, स्ट्रॉब क्रीम रखी है और फाउंडेशन रखा है। ये 4 स्टेप मेरे होंगे, लेकिन उनके साथ ही एक स्टेप मैं और लेने वाली हूँ जो करेक्टिंग का है। अगर आप मेरी मॉडल का फेस देखोगे तो इसकी आईज़ के नीचे आपको हल्का सा डिस्कलरेशन नज़र आएगा, लिप के दोनों तरफ डिस्कलरेशन नज़र आएगा। तो इसके लिए हमें करेक्टर यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले मैं फेस पे एक मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। आज मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लिया। मॉइस्चराइज़र को हम पूरे फेस पे एक सिंथेटिक ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ कि आप मॉइस्चराइज़र या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जब वो क्रीम बेस में है तो आप उसको मिक्सिंग प्लेट के ऊपर अच्छे से पहले वार्म कर लेते हो। मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसा करने से प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम एक्टिव करना भी बोल सकते हैं, या जो भी इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, तो उनका रिज़ल्ट हमें 100% मिलता है। अब हम यूज़ करने वाले हैं आई मैजिक का प्रो इरेज़र प्राइमर। मेरी मिक्सिंग प्लेट में ऑलरेडी प्राइमर मैंने ले लिया है, इसको भी मैं एक्टिव कर लेती हूँ। और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी जो स्किन है वो बहुत क्लियरली ब्लर आउट हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं बहुत बेसिक प्रोडक्ट के साथ बताने वाली हूँ। अब मैं अंडर आई कवर करने के लिए FS27 कलर क्रायोन का ले रही हूँ, और बहुत हल्के हाथों से मैं इसको डैप करते हुए सिंथेटिक ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा सामने से ही कि जब मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ तो मेरी आईज़ कितने अच्छे से कंसील हो रही हैं। और कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमेशा ऑरेंज या येलो करेक्टर लेना है। कई बार हम अपनी स्किन से 2 टोन डार्क कलर के साथ भी बहुत अच्छे से कंसील कर लेते हैं, और यही चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये हमारा जिस एरिया में मैंने FS27 कलर लिया है वहाँ मैं ब्रश की हेल्प से ही उसको सेट कर देती हूँ। पहले की तरह अभी बहुत हैवी मेकअप बेस किसी को भी पसंद नहीं आते, और मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत शाइन करता हुआ ग्लॉसी मेकअप आप सबको पसंद आता है। और बहुत सारे आर्टिस्ट को आपने स्टॉप क्रीम के बारे में बात करते हुए भी सुना होगा, और आज मैं आपको बताऊंगी ये होता क्या है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में स्टॉप क्रीम आती है, लेकिन जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो इनशाइन की हॉलो। मैंने अपनी स्टॉप क्रीम को अपनी मेकअप मिक्सिंग प्लेट में ले लिया है, और उसको बाउंड्री से लेते हुए जिस एरिया में मैंने कंसील किया था उस एरिया को छोड़कर जो मेरा हाइलाइटर पार्ट है वहाँ मैं स्टॉप क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। स्टॉप क्रीम को कभी भी हम अंडर आई तक नहीं लेके जाते, इसको हम अपने हाइलाइटर पार्ट्स पे ही यूज़ करते हैं। और जो आज मैंने स्टॉप क्रीम लिया है ये गोल्डन टच में है,
क्योंकि 2 शेड्स इसमें आते हैं, एक सिल्वर एक गोल्डन, और जितने भी हमारे फेयर स्किन टोन होते हैं वहाँ हम सिल्वर कलर यूज़ करते हैं। आपने बहुत बारी स्टॉप क्रीम के बारे में सुना है, वो मेकअप में क्या रोल प्ले करता है आज मैं ये बताने वाली हूँ। ये सिर्फ फेस पे नहीं आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट देता है, बहुत शाइन करती है, बहुत ग्लो देती है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक मॉइस्चराइज़र है जिसमें प्राइमर मिक्स है, जिसमें शिमरी पिगमेंट मिक्स है जो हमारी स्किन को बहुत शाइनिंग वाला बना देती है। इसे हम अपनी नेक पे, फेस पे, बॉडी पार्ट्स पे मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके भी अप्लाई करते हैं। मोस्टली आप सेलिब्रिटीज़ को जब देखते हो तो सेलिब्रिटीज़ ने यही चीज़ किया होता है फेस के ऊपर, जो उनकी पूरी बॉडी शाइन करते हुए दिखाती है। स्टॉप क्रीम का जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे मेकअप के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज दिखाती है कि हमारा मेकअप जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पोर्स के अंदर सेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्लो बाहर रहता है और पोर्स हमारे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ मैंने बहुत हल्के हाथों से टच मी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे सेट किया। मोस्टली हम देखते हैं हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब हम टच मी स्पॉन्ज यूज़ करते थे। मैं आज भी आपको बोलूँगी कि अगर आप इसके साथ अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करते हो तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर पाओगे। आज मैं इनके ऊपर जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो आई मैजिक की प्रो फाउंडेशन है। फाउंडेशन की एप्लीकेशन में बहुत बड़ा रोल है जब हम उसको मिक्सिंग प्लेट पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाइलाइटर पार्ट्स पे मैं सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने ब्रश की हेल्प से। बहुत बार सवाल आता है कि फ्लॉलेस बेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, थोड़ा थोड़ा करके अपना बेस बिल्डअप करना है। और क्यों नहीं सबसे पहले हम नेक से ही स्टार्ट कर देते कि हम एग्जैक्ट कलर जज कर लें कि हमारा जो फाउंडेशन कलर है वो किस तरीके से शो हो रहा है ब्लेंडिंग के बाद। तो हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है जब हम अपना बेस नेक से स्टार्ट कर। अब आप देख रहे हो कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने पहले स्टॉप क्रीम लगाया था और स्टॉप क्रीम सेट होने के बाद मैंने अपना जो फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है, तो मैं इस कलर से बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उसको फेस पे अप्लाई करने में ज़रा सा भी नहीं घबराई। भी आपने देखा कि मैंने फेस पे हेयर ड्रायर की हेल्प से हीट दिया है। हीट देने का रीज़न क्या था कि मेरा प्रोडक्ट जितना ब्लेंड होना है वो इस हीट से हो जाए, क्योंकि आज जो हम मेकअप कर रहे हैं वो अरेबिक है, जो हमें बहुत फ्लॉलेस चाहिए, बहुत देखने में बहुत नेचुरल चाहिए, लेकिन फुल शाइन चाहिए। बेस के सेट होने के बाद मैं आज इनके फेस पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर फॉरएवर 52 का। बहुत कम क्वांटिटी में इसको हम पहले शेक कर लेते हैं और आइस क्लोज। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बहुत बार सवाल होता है कि हमारा मेकअप नॉन ट्रांसफ़र, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूई और सेटल हो, तो उसके लिए ये स्टेप हम ज़रूर करते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ALF का सेटिंग पाउडर या प्रेस पाउडर। क्या चीज़ बेटर है? तो अगर हम बात करते हैं लूज़ पाउडर की, तो लूज़ पाउडर का जो काम है वो मेकअप को फिक्स करना होता है, लेकिन जो हमारा सेटिंग पाउडर होता है या प्रेस पाउडर होता है उसका पिगमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत सारे कलर्स में भी आता है। तो जब मेकअप टचअप की ज़रूरत पड़ती है तो हम सेटिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने पफ की हेल्प से लूज़ पाउडर को पूरे जहाँ जहाँ पे भी मुझे ब्लेंड करना है इसको, वहाँ पे मैं पहले सेट करती हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इस कंडीशन में कभी भी हमारी मॉडल, हमारी क्लाइंट, हमारी ब्राइड कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये फाइनल एक ऐसा स्टेप होता है जो हमारे मेकअप को कितना लॉन्ग लास्ट कराएगा, इसी की ही सेटिंग के ऊपर सारा डिपेंड रहता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी क्लाइंट को बात नहीं करने देना, मूवमेंट नहीं करने देना, हंसने नहीं देना, इवन वो बिल्कुल रिलैक्स बैठेगा तो ये बेस उतना ही खूबसूरत बनेगा। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप स्टूडियो की कॉन्टूरिंग, और बहुत फैदरी टच, बहुत ही फैदरी टच। प्रोडक्ट कम, ब्लेंडिंग ज़्यादा, प्रोडक्ट कम,
ब्लेंडिंग ज़्यादा। और वैसे भी हमने अभी पाउडर सेट किया था, तो उसके बाद ये अगर थोड़ा ज़्यादा लगता भी है तो हम इसको बाद में अपने स्पॉन्ज के साथ या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर लेंगे। छोटा फेस छोटी कॉन्टूरिंग, बड़ा फेस बड़ी कॉन्टूरिंग, छोटा फेस छोटा ब्रश, बड़ा फेस बड़ा ब्रश। अगर आपके पास बड़ा ब्रश है, छोटा नहीं है, तो उसको यूज़ करने का तरीका ध्यान से दें। और कॉन्टूरिंग हमेशा एक शेड की तरह नज़र आनी चाहिए, पैच की तरह नहीं नज़र आनी चाहिए। क्योंकि आपने मेकअप कितने भी अच्छे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं मैक का डेजर्ट रोज़ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। जब हम इंग्लिश मेकअप करते हैं, जब हम वेस्टर्न मेकअप करते हैं, तो हमारे फेस पे ब्लश होता है, ब्लशर नहीं होता। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि हमें बहुत सेटल एक शेड चिक्स पे नज़र आनी चाहिए। और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि मैं ब्लशर यूज़ नहीं करती, मैं ओनली ब्राउज़र की हेल्प से ही इसे सेट कर लेती हूँ। अब हम करने वाले हैं आईब्रोज़। आईब्रोज़ हमारे फेस का बहुत ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा हमारे फेस को एक शेप देता है। अगर हमारी आईब्रोज सेटल अच्छे से नहीं है, शेप अच्छे से नहीं है, तो हमारा सारा मेकअप अनइवन दिखने लग जाएगा। और जो टेक्निक आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। तो मेरे हाथ में स्पूली ब्रश है, मेरे पास यूरोप गर्ल की ये आई शेडो पैलेट है जिसमें बहुत सुंदर ब्राउन और ब्लैक कलर है। आज मैं इन्हीं की हेल्प से आपको आईब्रो डिफाइन करना बताऊंगी। और मेरे पास है एक मेकअप फिक्सर जिसको मैंने स्पूली पे ले लिया। मेकअप फिक्सर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से आईब्रोज़ को सेट कर लिया। हम सारी की सारी आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपने एंगुलर ब्रश को थोड़ा सा मॉइस्ट करके डार्क कलर के पाउडर से, या किसी भी ब्रांड की आई शेडो से आप ले सकते हो। ये जो टेक्निक है ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा कहीं पे भी। जैसे बहुत बारी पाउडर से हम जब आईब्रो डिफाइन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो लाइट होना शुरू हो जाता है, वो उतना विजिबल नहीं होता जितना हमें करते हुए मिलता है। अब जो आई मेकअप मैं करने वाली हूँ उसके लिए मैंने थोड़ा सा वाइट बेस लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने एले गर्ल का लिया है। और यहाँ पे आप जो भी फाउंडेशन या बेस या कंसीलर यूज़ करोगे, कोशिश करना वो ड्राई बेस हो, बहुत ऑयली बेस ना हो। आईलिड के ऊपर क्रीज बना देगा और बेस सेट नहीं होगा तो हमारा आई मेकअप भी मैसी नज़र आएगा। आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं, फॉरएवर 52 की यूज़ कर रही हूँ। और जो मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है वो मिलाग्रो ब्यूटी का है 62 नंबर। और जो आई की कट शेप है मैं उसी को ही गाइडलाइन लेते हुए ब्रोज की तरफ ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। इस साइड आपको बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगा। जो हमारी आई की क्रीज लाइन है उसी के ऊपर मैं चल रही हूँ। हाफ आते ही, जैसे ही हम हाफ एरिया में आ जाते हैं, उसके बाद हम इसको ब्रोज की तरफ ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देते हैं। और यहीं पे ही इसकी ब्लेंडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। दोनों तरफ हम इक्वल शेड लेकर आएंगे। कलर डिपॉजिट करने के बाद हम एक नीट क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं और एजेस पे ब्लेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है वो आई की तरफ है, ब्रोज की तरफ नहीं है, आई की तरफ हल्के हाथों से ब्लेंड करते हुए, क्योंकि मुझे कलर को ऊपर तक नहीं पहुंचाना, इसीलिए मैं जो इसकी ब्लेंडिंग है वो नीचे की तरफ ला रही हूँ। हमें दोनों साइड का कलर एकदम इक्वल लेकर आना है। इसके लिए अगर हमें 2 बार या 3 बार भी कलर डालना पड़ता है तो हम उसको अप्लाई करते हैं। ये एक तरह से हमें गाइडलाइन मिल गई है। अब इसके बाद हम थोड़ा डार्क कलर और अप्लाई करते हैं। सेम कलर को भी लेयरिंग कर सकते हैं तो भी हमारी कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो हम थोड़ा सा और ब्राउन कलर लेके भी इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम में जब ये जाएगा तो एक लाइन कमांड की तरह जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पर बिठाया हुआ है। इस तरीके का आई मेकअप जब आप करोगे तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को थोड़ा सा लिटा दोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा।
तो 2-3 बार करके हम कलर को इसमें फिक्स कर लेते हैं। मेनली क्या है कि जो कलर हम डाल रहे हैं उस कलर को हमें डिपॉजिट करना है। यहाँ मैं हुडा का आई शेडो ले रही हूँ, एक डार्क शेड। आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, क्योंकि अभी जो मैंने निकाला हुआ था मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो मैंने एक डार्क शेड लेना था, एक डार्क ब्राउन कलर, तो मैंने इस पैलेट से ले लिया। पहले हम दोनों आईज़ में कलर को डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। अब फर्स्ट कलर की जो बाउंड्री थी उसको हम बहुत हल्की ब्लेंडिंग मोशन में आगे से पीछे करते हुए उसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम एक नीट क्लीन ब्रश लेकर और अब हम सबसे ऊपर वाली जो ब्लेंडिंग थी उसको सेट कर लेते हैं, और इस ब्रश को हम क्लीन करके ही दूसरी आइज़ पे लेंगे। हाइलाइटर कलर हम थोड़ा सा लेते हैं और हम आइज़ के स्टार्टिंग में हाइलाइटर की तरह उसको अप्लाई करते हैं। इसमें आप कोई हाइलाइटर कलर भी ले सकते हो जो हम फेस पे लगाते हैं, बट ये जो चीज़ है ये हमें शुरू में ही कर लेना। इसके बाद हम आई बॉल पे थोड़ा सा शिमर यूज़ करते हैं और इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये फिंगर से सेट कर लेने के बाद ही ब्रश के साथ अप्लाई होता है। यहाँ मैं आई हाईलाइट करने के लिए ओफ्रा का ग्लो ले रही हूँ, जिसको मैंने एक छोटे फैन ब्रश पे थोड़ा सा मेकअप फिक्सर स्प्रे करके यूज़ किया है। और इस हाइलाइटर को जब हमने अप्लाई करना है तो हमने ओनली बैक साइड लगाना है, क्योंकि ये इंडियन आई है, बट इसको हमने अरेबिक वाली लुक अगर देनी है तो हम आगे से नहीं, इसको सिर्फ पीछे से ही हाईलाइट करेंगे। आज अपने अरेबिक आई मेकअप में मैं TNW का ब्लैक पर्ल लाइनर यूज़ करने जा रही हूँ, जो बहुत इंटेंस कलर है इसका, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। अरेबिक फोम में लगाने के लिए मैंने पहले इसको लेंथ डिसाइड कर लिया कि मुझे कितनी लेंथ इसकी आउट चाहिए। मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली है पहले, मुझे कितनी लेंथ चाहिए। उसके बाद इस लेंथ के साथ मैं अंदर की तरफ लाइनर को लेके आती हूँ, और ये बहुत स्मूथ, बहुत प्यार से ये ग्लाइड कर रहा है। मुझे प्रेशर के साथ इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये मुझे अपने कलर की इंटेंसिटी दे रहा है। इसका ब्रश बहुत ही स्मूथ है, तो जो शेप मैं चाहती हूँ मुझे वो शेप मिल रही है इससे। अरेबिक मेकअप में हम लिप कलर न्यूड लेंगे, बट हम जो लिप की बाउंड्री है ना उसको बहुत अच्छे से इन्हेंस करते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँ तो मैं कभी इसके लिए लिप पेंसिल यूज़ नहीं करती। यहाँ जो मेरी टेक्निक है वो है मेरी आई शेडो, और उसके साथ मैं ब्रश के ऊपर अपने लिप ब्रश पे थोड़ा सा फिक्सर स्प्रे ले लेते हैं। ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके के लिप्स बनाकर उसको रिक्रिएट करते हो और मुझे टैग करते हो। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी लिपस्टिक को ब्लीड नहीं होने देगा। यहाँ मैंने लिप लाइन से लिप कंटूर किया है। लिप लाइन मैंने कैसे किया है मैंने आपको बताया है कि मैंने एक आई शेडो की हेल्प से लिप कंटूर किया। लिप लाइन करने के बाद मैं मेबेलिन की विनाइल लिपस्टिक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और जब से मैंने ये लिपस्टिक यूज़ करनी शुरू की है दूसरी किसी लिपस्टिक की तरफ मेरा हाथ ही नहीं जाता। और इस लिपस्टिक के लिए मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत प्यारे कलर, और ये लिपस्टिक ना तो ड्राई होती है ना ही ये चिपचिपी है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद आती है। ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। मैंने अपनी लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगा लिया है, और लैश एप्लीकेटर की हेल्प से मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। जब तक आइज़ अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए आइज़ ओपन नहीं करनी। लाइट मूव कलर मैंने अपने छोटे ब्लेंडिंग ब्रश पे लिया है, और लोअर लैश के नीचे मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसको। बहुत हल्के हाथों से एक इंटेंस कलर हमने दे देना है यहाँ पे। फेक लैशेज़ और रियल लैशेज़ को आपस में मर्ज कर देना है मस्कारा की हेल्प से। मैंने जो मस्कारा यूज़ किया है वो शुगर ब्रांड का है। आईज़ को नीचे दिखाते हुए हम हमेशा मस्कारा अप्लाई करते हैं, इससे हमारी आईज़ और अच्छे से लिफ्ट हुई दिखते हैं। और बहुत थोड़ा मस्कारा हम लोअर लैशेस पे भी लगाते हैं।
यहाँ मैंने काजल नहीं लगाया, और अगर हम चाहें तो हम वाइट काजल लगाएंगे। यहाँ मैंने शनॉल ब्रांड की वाइट पेंसिल ली है, और मैंने हाइलाइटर ब्रश के ऊपर मेकअप फिक्सर ले लिया था। जैसा कि मैं अब तक आईब्रो डिफ़ाइन करते हुए भी मैंने मेकअप फिक्सर ले लिया था अपने ब्रश पे, और ऐसा ही मैं हाइलाइटर पे भी मैं मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ ब्रश पे, और फिर उसको अप्लाई करती हूँ। अब ये कोई एडिट नहीं है, आपके सामने रिज़ल्ट है हमारे हाइलाइटर और ब्रश का कमाल, और उसके पीछे की टेक्निक। ये है अब हमारी फाइनल लुक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट लुक किस टॉपिक पे चाहिए।